24 जुलाई सावन संकटी चतुर्थी 3 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस सावन माह में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 जुलाई सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है और दूर्वा गणेश जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। ऐसे में सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप 3 दूर्वा घास वाला उपाय कर लेते हैं तो महादेव के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की भी आपको भरपूर कृपा मिलेगी और आपके जीवन के सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी। कई बार बड़े से बड़ा उपाय या पूजा पाठ करके भी जो लाभ नहीं मिलता, लेकिन किसी खास दिन पर शुभ मुहूर्त में छोटा सा उपाय करने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। ऐसे में सावन के महीने में पड़ने वाली इस चतुर्थी के दिन अगर आप दूर्वा का उपाय कर लेते हैं तो आपको महादेव और गणेश जी का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। कल तक जहां आप थोड़े से पैसों के लिए परेशान रहा करते थे, अब आपके पास इतना धन होगा कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों की भी मदद कर पाएंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है जिससे आपको भरपूर लाभ मिल सके, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन के महीने में आप महादेव की पूजा अर्चना के साथ साथ अगर 3 दूर्वा घास वाला यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले दूर्वा घास की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप बिल्कुल ताजी और हरी दूर्वा घास ले, सूखी हुई या टूटी हुई घास का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा आपको पीला या लाल चंदन लेना होगा। आप इसमें से किसी एक चंदन का ही इस्तेमाल करें। साथ में एक खाली कटोरी ले और तांबे के किसी लोटे या पात्र में शुद्ध जल भर ले। इन सारी चीजों को लेकर आप अपने घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर आप उपाय करें। सबसे पहले मंदिर में स्थित शिवलिंग के पास पहुंचकर शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहां पर एक दूर्वा अर्पित कर दे और अपने साथ लाए हुए लाल या पीले रंग के चंदन में से थोड़ा सा चंदन आप अपने उल्टे हाथ पर लेकर उसमें पानी मिलाकर उससे दूर्वा अर्पित करने वाली जगह पर टीका लगाएं। इसके बाद आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी एक दूर्वा अर्पित करने के बाद चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद तीसरी दूर्वा आपको शिव जी के नाम से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दूर्वा अर्पित करने के बाद आप नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद आप अपने साथ लाई गई खाली कटोरी को जलधारी के नीचे जहां से जल गिरता है वहां रख दे और उसके बाद अपने साथ लाए गए लोटे का जल आप पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करें। उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें और बाकी बचा हुआ जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते समय आप अपनी जो भी मनोकामना है वह मन में जरूर बोले और शिवजी से उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा रखी गई खाली कटोरी में प्रसाद स्वरूप थोड़ा जल इकट्ठा हो गया है। उस कटोरी को आप उठा ले। इसके बाद आपने जो दूर्वा अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की थी उसे उठा ले और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं यह दूर्वा और जल प्रसाद स्वरूप यहाँ से लेकर जा रही हूँ। अब आप मेरी सारी समस्याओं का अंत करें और मेरे द्वारा की गई पूजा पाठ का मुझे शुभ फल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप उस दूर्वा को और कटोरी में रखे हुए जल को लेकर अपने घर जाएं और इस दूर्वा की मदद से आप इस पवित्र जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा। अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए
आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, घर में हो रहे कलह और क्लेश को मिटाने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एकमात्र बेलपत्र की जरूरत होगी, वही बेलपत्र जो आप शिवजी की किसी भी पूजा में जरूर चढ़ाते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में लाल चंदन और पहले की तरह तांबे के लोटे या किसी पात्र में शुद्ध जल भर ले और इन सभी चीजों को लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाए। अपने साथ ले गए चंदन को आप बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर लगा दें। धार्मिक मान्यता अनुसार बेल की पत्तियों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। बेलपत्र पर लाल चंदन लगाने के बाद आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर महादेव का नाम लेते हुए और शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को अर्पित कर दे। इस मंत्र को आप कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अपने साथ ले गए जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाए और मंत्र का जाप करते रहे। इस तरह आपके द्वारा की गई पूजा से महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवलिंग के ऊपर जब भी बेलपत्र चढ़ाए तो ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी सतह पर ही आप चंदन लगाएं और इस चिकनी सतह को शिवलिंग की तरफ रखें और जो खुरदुरी सतह होती है उसको ऊपर की तरफ रखें और बेलपत्र की डंडी आप अपनी तरफ रखें और पत्ती का मुंह आप शिवलिंग की तरफ रखें। इस तरह से अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपके द्वारा चढ़ाए गए मात्र एक बेलपत्र से खुश होकर महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बताए गए इन दोनों उपायों को करके आप सावन के इस महीने में विघ्नहर्ता गणपति जी और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की विघ्न बाधाओं का अंत होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। सावन के महीने में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खास करके सावन के महीने में आपको मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो शिवजी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर तरह की परेशानियों और दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। 24 जुलाई सावन संकटी चतुर्थी 3 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस सावन माह में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 जुलाई सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है और दूर्वा गणेश जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। ऐसे में सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप 3 दूर्वा घास वाला उपाय कर लेते हैं तो महादेव के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की भी आपको भरपूर कृपा मिलेगी और आपके जीवन के सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी। कई बार बड़े से बड़ा उपाय या पूजा पाठ करके भी जो लाभ नहीं मिलता, लेकिन किसी खास दिन पर शुभ मुहूर्त में छोटा सा उपाय करने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। ऐसे में सावन के महीने में पड़ने वाली इस चतुर्थी के दिन अगर आप दूर्वा का उपाय कर लेते हैं तो आपको महादेव और गणेश जी का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। कल तक जहां आप थोड़े से पैसों के लिए परेशान रहा करते थे, अब आपके पास इतना धन होगा कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों की भी मदद कर पाएंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है जिससे आपको भरपूर लाभ मिल सके, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन के महीने में आप महादेव की पूजा अर्चना के साथ साथ अगर 3 दूर्वा घास वाला यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए
आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले दूर्वा घास की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप बिल्कुल ताजी और हरी दूर्वा घास ले, सूखी हुई या टूटी हुई घास का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा आपको पीला या लाल चंदन लेना होगा। आप इसमें से किसी एक चंदन का ही इस्तेमाल करें। साथ में एक खाली कटोरी ले और तांबे के किसी लोटे या पात्र में शुद्ध जल भर ले। इन सारी चीजों को लेकर आप अपने घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर आप उपाय करें। सबसे पहले मंदिर में स्थित शिवलिंग के पास पहुंचकर शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहां पर एक दूर्वा अर्पित कर दे और अपने साथ लाए हुए लाल या पीले रंग के चंदन में से थोड़ा सा चंदन आप अपने उल्टे हाथ पर लेकर उसमें पानी मिलाकर उससे दूर्वा अर्पित करने वाली जगह पर टीका लगाएं। इसके बाद आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी एक दूर्वा अर्पित करने के बाद चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद तीसरी दूर्वा आपको शिव जी के नाम से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दूर्वा अर्पित करने के बाद आप नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद आप अपने साथ लाई गई खाली कटोरी को जलधारी के नीचे जहां से जल गिरता है वहां रख दे और उसके बाद अपने साथ लाए गए लोटे का जल आप पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करें। उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें और बाकी बचा हुआ जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते समय आप अपनी जो भी मनोकामना है वह मन में जरूर बोले और शिवजी से उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा रखी गई खाली कटोरी में प्रसाद स्वरूप थोड़ा जल इकट्ठा हो गया है। उस कटोरी को आप उठा ले। इसके बाद आपने जो दूर्वा अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की थी उसे उठा ले और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं यह दूर्वा और जल प्रसाद स्वरूप यहाँ से लेकर जा रही हूँ। अब आप मेरी सारी समस्याओं का अंत करें और मेरे द्वारा की गई पूजा पाठ का मुझे शुभ फल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप उस दूर्वा को और कटोरी में रखे हुए जल को लेकर अपने घर जाएं और इस दूर्वा की मदद से आप इस पवित्र जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा। अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, घर में हो रहे कलह और क्लेश को मिटाने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एकमात्र बेलपत्र की जरूरत होगी, वही बेलपत्र जो आप शिवजी की किसी भी पूजा में जरूर चढ़ाते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में लाल चंदन और पहले की तरह तांबे के लोटे या किसी पात्र में शुद्ध जल भर ले और इन सभी चीजों को लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाए। अपने साथ ले गए चंदन को आप बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर लगा दे। धार्मिक मान्यता अनुसार बेल की पत्तियों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। बेलपत्र पर लाल चंदन लगाने के बाद आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर महादेव का नाम लेते हुए और शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को अर्पित कर दे। इस मंत्र को आप कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अपने साथ ले गए जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाए और मंत्र का जाप करते रहे। इस तरह आपके द्वारा की गई पूजा से महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवलिंग के ऊपर जब भी बेलपत्र चढ़ाए तो ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी सतह पर ही आप चंदन लगाएं और इस चिकनी सतह को शिवलिंग की तरफ रखें और जो खुरदुरी सतह होती है उसको ऊपर की तरफ रखें और बेलपत्र की डंडी आप अपनी तरफ रखें और पत्ती का मुंह आप शिवलिंग की तरफ रखें।
इस तरह से अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपके द्वारा चढ़ाए गए मात्र एक बेलपत्र से खुश होकर महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बताए गए इन दोनों उपायों को करके आप सावन के इस महीने में विघ्नहर्ता गणपति जी और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की विघ्न बाधाओं का अंत होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। सावन के महीने में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खास करके सावन के महीने में आपको मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर तरह की परेशानियों और दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। 24 जुलाई सावन संकटी चतुर्थी 3 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस सावन माह में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 जुलाई सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित माना जाता है और दूर्वा गणेश जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। ऐसे में सावन संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप 3 दूर्वा घास वाला उपाय कर लेते हैं तो महादेव के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की भी आपको भरपूर कृपा मिलेगी और आपके जीवन के सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी। कई बार बड़े से बड़ा उपाय या पूजा पाठ करके भी जो लाभ नहीं मिलता, लेकिन किसी खास दिन पर शुभ मुहूर्त में छोटा सा उपाय करने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। ऐसे में सावन के महीने में पड़ने वाली इस चतुर्थी के दिन अगर आप दूर्वा का उपाय कर लेते हैं तो आपको महादेव और गणेश जी का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। कल तक जहां आप थोड़े से पैसों के लिए परेशान रहा करते थे, अब आपके पास इतना धन होगा कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों की भी मदद कर पाएंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है जिससे आपको भरपूर लाभ मिल सके, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन के महीने में आप महादेव की पूजा अर्चना के साथ साथ अगर 3 दूर्वा घास वाला यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले दूर्वा घास की जरूरत होगी। उपाय करने के लिए आप बिल्कुल ताजी और हरी दूर्वा घास ले, सूखी हुई या टूटी हुई घास का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा आपको पीला या लाल चंदन लेना होगा। आप इसमें से किसी एक चंदन का ही इस्तेमाल करें। साथ में एक खाली कटोरी ले और तांबे के किसी लोटे या पात्र में शुद्ध जल भर ले। इन सारी चीजों को लेकर आप अपने घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर आप उपाय करें। सबसे पहले मंदिर में स्थित शिवलिंग के पास पहुंचकर शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहां पर एक दूर्वा अर्पित कर दे और अपने साथ लाए हुए लाल या पीले रंग के चंदन में से थोड़ा सा चंदन आप अपने उल्टे हाथ पर लेकर उसमें पानी मिलाकर उससे दूर्वा अर्पित करने वाली जगह पर टीका लगाएं। इसके बाद आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी एक दूर्वा अर्पित करने के बाद चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद तीसरी दूर्वा आपको शिव जी के नाम से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दूर्वा अर्पित करने के बाद आप नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद आप अपने साथ लाई गई खाली कटोरी को जलधारी के नीचे जहां से जल गिरता है वहां रख दे और उसके बाद अपने साथ लाए गए लोटे का जल आप पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करें। उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें और बाकी बचा हुआ जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते समय आप अपनी जो भी मनोकामना है
वह मन में जरूर बोले और शिवजी से उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा रखी गई खाली कटोरी में प्रसाद स्वरूप थोड़ा जल इकट्ठा हो गया है। उस कटोरी को आप उठा ले। इसके बाद आपने जो दूर्वा अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की थी उसे उठा ले और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं यह दूर्वा और जल प्रसाद स्वरूप यहाँ से लेकर जा रही हूँ। अब आप मेरी सारी समस्याओं का अंत करें और मेरे द्वारा की गई पूजा पाठ का मुझे शुभ फल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप उस दूर्वा को और कटोरी में रखे हुए जल को लेकर अपने घर जाएं और इस दूर्वा की मदद से आप इस पवित्र जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आएगा। अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, घर में हो रहे कलह और क्लेश को मिटाने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एकमात्र बेलपत्र की जरूरत होगी, वही बेलपत्र जो आप शिवजी की किसी भी पूजा में जरूर चढ़ाते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में लाल चंदन और पहले की तरह तांबे के लोटे या किसी पात्र में शुद्ध जल भर ले और इन सभी चीजों को लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाए। अपने साथ ले गए चंदन को आप बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर लगा दें। धार्मिक मान्यता अनुसार बेल की पत्तियों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। बेलपत्र पर लाल चंदन लगाने के बाद आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर महादेव का नाम लेते हुए और शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को अर्पित कर दे। इस मंत्र को आप कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अपने साथ ले गए जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाएं और मंत्र का जाप करते रहे। इस तरह आपके द्वारा की गई पूजा से महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवलिंग के ऊपर जब भी बेलपत्र चढ़ाए तो ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी सतह पर ही आप चंदन लगाएं और इस चिकनी सतह को शिवलिंग की तरफ रखें और जो खुरदुरी सतह होती है उसको ऊपर की तरफ रखें और बेलपत्र की डंडी आप अपनी तरफ रखें और पत्ती का मुंह आप शिवलिंग की तरफ रखें। इस तरह से अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपके द्वारा चढ़ाए गए मात्र एक बेलपत्र से खुश होकर महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बताए गए इन दोनों उपायों को करके आप सावन के इस महीने में विघ्नहर्ता गणपति जी और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की विघ्न बाधाओं का अंत होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। सावन के महीने में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खास करके सावन के महीने में आपको मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो शिवजी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर तरह की परेशानियों और दुख तकलीफों का अंत हो जाता है। 25 जुलाई सावन संकटी चतुर्थी 3 दुर्वा घास वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।